हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन देखे थे। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रश्न सॉल्व किए हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज हम डॉस कमांड, लाइन इंटरफेस एवं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हल करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। जिन्होंने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। 16 मई से आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके 100 दिनों तक का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से अपनी आगामी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते होंगे और जो कर रहे होंगे, जैसे आपका प्रीलिम्स का है या जहां जीएस पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज शाम तक आप लोगों को ग्रुप में शेड्यूल भेज दिया जाएगा और रात को आपको एक सैम्पल पेपर पहले दिन का ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि आखिर टेस्ट किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, MS डॉस एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए है यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी है रियल टाइम GUI और ऑप्शन डी है कमांड लाइन इंटरफेस। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा। जो सबसे पहले आंसर बताएंगे उसका लाइव चैट में नाम बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए, MS डॉस एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा, MS डॉस एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में आप अध्ययन जरूर किए होंगे। MS डॉस के बारे में यह कमांड लाइन इंटरफेस होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? ऑप्शन ए है बूट रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है command.com प्रोग्राम, सी ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट सिस्टम और डी ऑप्शन है MS डॉस सिस्टम प्रोग्राम। बताइए, दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। जितने भी लाइव हैं आप सभी लाइव चैट में आंसर बताइए। कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन ए बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, MS डॉस की मुख्य फाइल कमांड प्रोसेसर खाली स्थान में पहले से ही स्थित होती है। किसमें स्थित होती है आपको पहले बताना है। ए ऑप्शन है बूट रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है command.com, सी ऑप्शन है MS डॉस और डी ऑप्शन है iOS। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा command.com। ठीक है, तो ये हुआ तीसरे का बी। चौथा देखिए, डॉस का पूरा नाम क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है डिस्क ऑफ सिस्टम, बी ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए जी, जब आप कहीं भी डॉस कमांड लाइन इंटरफेस और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपने नोट्स में आप अपडेट कीजिएगा। एमएस डॉस है, डॉस की संरचना किस तरह से होती है, ये आदेश किस तरह से करते हैं, या प्रॉम्प्ट किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इन सभी के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है मेन कमांड्स के बारे में, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं डेट है, टाइम है, कॉपी है, इस तरह से विभिन्न आपको आदेश और उसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसको भी आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। इसके अंतर्गत आपको जो फाइल को प्रिंट किस तरह से किए जाते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा गया था एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप लाइनेक्स के बारे में भी अच्छे से थोड़ा याद रखिएगा। पूछा जाता है कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से कार्य प्रारंभ किए जाते हैं, फाइल सिस्टम में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, इन सभी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी प्रमुख बातों को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो शॉर्टकट की होता है लिनक्स में, जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं जो कीबोर्ड में आप प्रयोग करते हैं, उसको तो महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, वह तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए ऑप्शन है विंडोज़, बी ऑप्शन है लाइनक्स, सी ऑप्शन है यूनिक्स और डी ऑप्शन है डॉस। बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉस, जिसका अभी आप फुल फॉर्म देखे हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न देखिए, प्रॉम्प्ट में जिस ड्राइव का नाम होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके बारे में अभी बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट में जिस ड्राइव का नाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कमांड प्रॉम्प्ट, ऑप्शन बी है बूट रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है इनपुट और आउटपुट सिस्टम और ऑप्शन डी है वर्किंग ड्राइव। बताइए, आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्किंग ड्राइव। ठीक है, प्रॉम्प्ट में जिस ड्राइव का नाम होता है उसे वर्किंग ड्राइव के नाम से जानते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, डॉस फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है। डॉस फ्लॉपी डिस्क में नहीं होता है। ए ऑप्शन है बूट रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है फाइल एलोकेशन टेबल, सी ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी और डी ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी। सभी आंसर बताइए जितने लोग लाइव देख रहे हैं, और आप में से जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते होंगे, आप 15 मई से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा जी। उसमें आपको 50% डिस्काउंट है, आपको 250 रुपये में 100 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि आप 15 मई के बाद अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो 100% फीस अर्थात 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 100 दिन तक निरंतर आप पढ़ाई करेंगे उस शेड्यूल के अनुसार, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, डॉस फ्लॉपी डिस्क में वर्चुअल जो मेमोरी है वह नहीं होता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है? निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है? ए ऑप्शन है .exe .o, सी ऑप्शन है .com और डी ऑप्शन है .program। बताइए, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं।
कौन सा फाइल एक्सटेंशन डॉस में प्रयुक्त नहीं होता है, यह आपको बताना है। और इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी .o। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं, जिसके बारे में कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया कि आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के आदेश होते हैं, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के आदेश होते हैं, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के आदेश होते हैं और डी ऑप्शन है 5 प्रकार के आदेश होते हैं। बताइए। MS DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के आदेश होते हैं। एक आदेश होता है आंतरिक आदेश, जिसको इंटरनल कमांड्स कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल कमांड्स, जिसे बाह्य आदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप मुख्य तौर पर याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? ए ऑप्शन है RD, बी ऑप्शन है MD, सी ऑप्शन है CD और डी ऑप्शन है ND। बताइए, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा MD। ठीक है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए MD आदेश का प्रयोग किया जाता है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? ए ऑप्शन है RD, बी ऑप्शन है MD, सी ऑप्शन है CD और डी ऑप्शन है ND। बताइए, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा RD। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को MS DOS पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है फॉर्मेट, बी ऑप्शन है प्रिंट, सी ऑप्शन है टाइप और डी ऑप्शन है पथ। किसी नई या पुरानी फ्लॉपी को MS DOS पर कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, किस कमांड का प्रयोग स्क्रीन से कंटेंट को साफ करने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है डेट, बी ऑप्शन है टाइम, सी ऑप्शन है CLS, डी ऑप्शन है प्रमोट प्रॉम्प्ट। बताइए, किस कमांड का प्रयोग स्क्रीन से कंटेंट को साफ करने के लिए किया जाता है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा CLS। ठीक है, 14 प्रश्न देखिए। 14 प्रश्न है, डायरेक्टरी की फाइलें और सब डायरेक्टरियों की सूची। डायरेक्टरी की फाइलें और सब डायरेक्टरियों की सूची डिस्प्ले करने के लिए खाली स्थान कमांड दी जाती है। ए ऑप्शन है MKDIR, बी ऑप्शन है CHDIR
सी ऑप्शन है dir और डी ऑप्शन है cd। डायरेक्टरी की फाइलें और सब डायरेक्टरियों की सूची डिस्प्ले करने के लिए खाली स्थान कमांड दी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी आंसर इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी dir। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। कौन सी कमांड एक स्थान पर एक या अधिक फाइलें इसकी कॉपी कर सकती है? कौन सा है? ए ऑप्शन है टाइप, बी ऑप्शन है कॉपी, सी ऑप्शन है प्रॉम्प्ट और डी ऑप्शन है MD। कौन सी कमांड एक स्थान पर एक या अधिक फाइलों की कॉपी कर सकती है? इसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉपी। ठीक है, 16वां प्रश्न। करेंट डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयुक्त कौन सा कमांड होता है? करेंट डायरेक्टरी देखने के लिए प्रयुक्त कौन सा कमांड होता है? ए ऑप्शन है CD, बी ऑप्शन है RD, सी ऑप्शन है MD और डी ऑप्शन है ND। करेंट डायरेक्टरी को देखने के लिए CD कमांड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 17वां प्रश्न। डॉस में फाइलों का नाम बदलने के लिए किस आदेश का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है रेन, बी ऑप्शन है रेम, सी ऑप्शन है रीनेम और डी ऑप्शन है नेम। बताइए, नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीनेम का किया जाता है कि रेन का किया जाता है? नहीं, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रेन। ठीक है, यह एग्ज़ाम में पूछा गया था व्यापम का, इसको याद रखिएगा कि डॉस में फाइलों का नाम बदलने के लिए रेन आदेश का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी MS-DOS की एक्सटर्नल कमांड नहीं है? ए ऑप्शन है CHK, बी ऑप्शन है ट्री, सी ऑप्शन है डिस्क कॉपी और डी ऑप्शन है DIR। कौन सी MS-DOS की एक्सटर्नल कमांड नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी आंसर बताइए। तो जो DIR है यह आपका एक्सटर्नल कमांड नहीं है। अभी आप जो प्रश्न पूछा गया था कमांड कितने प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो इसी का आपको कमांड का उदाहरण पूछा गया है। ठीक है, यह हो गया 18 प्रश्न। चलिए 19वां प्रश्न देखिए। खाली स्थान प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। कौन सा प्रोग्रामों तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है? ए ऑप्शन है बूट रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट सिस्टम, सी ऑप्शन है MS-DOS डॉट सिस्टम प्रोग्राम और डी ऑप्शन है command.com प्रोग्राम। बताइए, 19 प्रश्न आपके सामने 4 विकल्प
दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट या आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम ही है तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गए आपके 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखिए, MS डॉस में किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए किस आदेश का प्रयोग किया जाता है? ये आपका भी रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए DIR, ऑप्शन बी है DEL, ऑप्शन सी है RD और डी ऑप्शन है टाइप। MS डॉस में किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए किस आदेश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी DEL का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 20 प्रश्न और बचे हुए हैं, अभी उसको और देखेंगे, अंत तक बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। चलिए 21वां प्रश्न है, लाइनेक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है? ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है लिनस टॉरवाल्ड्स, सी ऑप्शन है केन थॉमसन और डी ऑप्शन है डेनिस रिची। बताइए लाइनक्स निम्न में से किस व्यक्ति ने विकसित किया है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लिनस टॉरवाल्ड्स ने लाइनक्स का विकसित किया है। अगला देखिए, लाइनक्स निम्नलिखित में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल है कि मल्टी है कि मल्टीटास्किंग है, ये या डी ऑप्शन है ये सभी है? जो लाइनक्स है वह कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या सिंगल यूजर होता है या मल्टी यूजर होता है या मल्टीटास्किंग होता है या तीनों प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह तीनों प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 23वां प्रश्न, जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ओनर, बी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर, सी ऑप्शन है फाइल ओनर और डी ऑप्शन है फाइल प्रोग्रामर। बताइए जी, जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल ओनर। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? ए ऑप्शन है यूनिक्स, बी ऑप्शन है विंडोज़ एक्सपी, सी ऑप्शन है लाइनक्स और डी ऑप्शन है सोलेरियस। बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? 24वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है। ठीक है, ये हो गए ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। 25वां प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले
कार्यों को निर्देशित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है? ए ऑप्शन है कर्नेल, बी ऑप्शन है फाइल, सी ऑप्शन है फोल्डर और डी ऑप्शन है बायोस। कौन सा भाग है जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नेल। ठीक है, ये हो गए 25 प्रश्न। अंतिम 15 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे। 26वां प्रश्न देखिए, लाइनक्स खाली स्थान किस्म का सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? ए ऑप्शन है शेयरवेयर, ऑप्शन बी कॉमर्शियल, सी ऑप्शन है प्रोप्राइटरी, ऑप्शन डी है ओपन सोर्स। बताइए लाइनक्स किस्म का कौन से किस्म का सॉफ्टवेयर है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी। ठीक है, प्रोप्राइटरी प्रकार का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। 27वां प्रश्न, लाइनक्स की कमांड्स को रन करने के लिए कर्नल को किसकी आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन है हार्डवेयर और डी ऑप्शन है सेल। बताइए लाइनक्स की कमांड्स को रन करने के लिए कर्नल को किसकी आवश्यकता होती है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। ठीक है, 28वां प्रश्न, जब लाइनक्स पर कार्य समाप्त हो जाता है तब लाइनक्स से बाहर आने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर क्या आदेश टाइप किया जाता है? देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सिंबल जो दिए हैं आप देखकर बताइए, जब लाइनक्स पर कार्य समाप्त हो जाता है तब लाइनक्स से बाहर आने के लिए किस कमांड प्रॉम्प्ट पर क्या आदेश टाइप किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है, किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है रूट, बी ऑप्शन है मैन, सी ऑप्शन है टॉप और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उसको टॉप कहा जाता है। ठीक है, 30वां प्रश्न, किस डायरेक्टरी के अंतर्गत अस्थायी फाइलें स्थित होती हैं? ए ऑप्शन है रूट, बी ऑप्शन है करंट, सी ऑप्शन है मेन और डी ऑप्शन है अंतः। किस डायरेक्टरी के अंतर्गत अस्थायी फाइलें स्थित होती हैं? ए ऑप्शन है रूट, बी ऑप्शन है करंट, सी ऑप्शन है मेन और डी ऑप्शन है अंतः। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करंट। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न है, प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है? ए ऑप्शन है रूट, बी ऑप्शन है बेस, सी ऑप्शन है सब और डी ऑप्शन है केस। तो बताइए प्रत्येक डिस्क के लिए कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक होती है? ऑप्शन ए सही आंसर है रूट। ठीक है,
चलिए 32वां प्रश्न देखिए, खाली स्थान में फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है। कौन सा है जिसमें फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है? ए ऑप्शन है फाइल इंफॉर्मेशन पैकेट, बी ऑप्शन है फाइल बटन, सी ऑप्शन है फाइल डायरेक्टरी और डी ऑप्शन है फाइल स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन सी सही आंसर है। फाइल डायरेक्टरी में फाइल नाम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर भी होता है। चलिए 33वां प्रश्न है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? ए मिनी डायरेक्टरी, बी जूनियर डायरेक्टरी, सी पार्ट डायरेक्टरी या डी है सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है, करंट डायरेक्टरी की ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाएगा? ऑप्शन ए है cd, ऑप्शन cd डॉट, cd डबल डॉट, इस तरह से जो सिंबल दिए गए हैं 4 विकल्प है। बताइए करंट डायरेक्टरी की ऊपर की डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न देखिए, लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी परिवर्तित करने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? ए ऑप्शन है cp, बी ऑप्शन है mkdir, सी ऑप्शन है is, डी ऑप्शन है cd। डी ऑप्शन सही है। cd जो होता है लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी परिवर्तित करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 36वां नंबर का। लाइनक्स में is आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए, बी ऑप्शन है किसी डायरेक्टरी का कंटेंट देखने के लिए, सी ऑप्शन है किसी फाइल की कॉपी करने के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए लाइनक्स में is आदेश का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी डायरेक्टरी का कंटेंट देखने के लिए लाइनक्स में is आदेश का उपयोग किया जाता है। चलिए 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न यह पूछा जा रहा है, लाइनक्स में किसी फाइल के कंटेंट को स्क्रीन भरकर देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कैट, सी ऑप्शन है इज और डी ऑप्शन है lpr। लाइनक्स में किसी फाइल के कंटेंट को स्क्रीन भर कर देखने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। ठीक है, 38वां प्रश्न है, लाइनक्स में स्क्रीन पर सभी आउटपुट को रोकने के लिए कौन सी कीज का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एच। बताइए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को कीबोर्ड शॉर्टकट कीज जो होते हैं कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एफ, एच पी, कंट्रोल एस, कंट्रोल यू, इन सभी के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो 38वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल एस। ठीक है, अंतिम 2 प्रश्न और हैं, उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करेंगे।
मेरे इस चैनल में आप में से जो भी छात्र नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। बाकी आपके जो जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेबस में बताया गया है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में बताया गया है कि आपके प्रीलिम्स में कौन कौन से शामिल हैं, इसका आपका 100 टेस्ट रहेगा। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप उसके माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको सी सेट की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न देखिए। सेल पर अंतिम एंटर लाइन को दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। ये थोड़ा आपके 30 प्रश्न के बाद वाले जो प्रश्न हैं, हाई लेवल के अगर कुछ प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो भी इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो इसको आप एक बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आप कंप्यूटर चलाना जानते होंगे तो इन सभी का आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, RMDIR कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है डायरेक्टरी को ढूंढने के लिए, बी ऑप्शन है डायरेक्टरी को हटाने के लिए, सी ऑप्शन है टेस्ट को हटाने के लिए और डी ऑप्शन है फाइल को डिलीट करने के लिए। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं। अंतिम प्रश्न है, RMDIR का कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी को हटाने के लिए किया जाता है। बी इसका सही आंसर है। इस तरह से आपके कंप्यूटर का यह 6वां पार्ट हुआ, 6वां वीडियो था। अल्टरनेट कोशिश करेंगे आपको वीडियो कंप्यूटर का पूरा सीरीज़ प्राप्त दिया जा सके। आप में से जो भी छात्र अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, दोनों टेस्ट सीरीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ से करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज मेंस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी आप जो अगले साल होना है उसकी तैयारी आप लगातार 100 दिनों तक करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन छात्रों से कहीं आगे चले जाएंगे जो अभी तक अध्ययन करना प्रारंभ नहीं किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगला हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम आगामी 1-2 दिन बाद देखेंगे। ठीक है, इस तरह से था आज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 40% तक अंत तक जुड़े रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।